दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेरा 4 स्टेप डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट है उसका इंट्रोडक्शन, उसके जो चारों स्टेप्स है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूं। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को परमानेंटली दूर करें। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैं आपको बताता था कि मैंने कैसे अपने क्लाइंट्स की हेल्प की। मेरे 4 स्टेप डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट के थ्रू आप सभी लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं वो डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो दोस्तों अगले कुछ वीडियोस में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जो 4 स्टेप डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट है उसके जो 4 स्टेप्स हैं, क्यों हमें सिस्टम चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में अप्रोक्स 50 वीडियो मैं बना चुका हूं अभी तक, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। उसमें मैंने रियल स्टोरीज बताई है आप लोगों को, मेरे क्लाइंट्स की रियल स्टोरीज की, कैसे वो स्ट्रेस से बाहर आए, कैसे मैंने उनकी हेल्प की, वो कौन से पॉइंटर्स थे जो मैंने उनको दिए, कैसे मैंने उनका पर्सपेक्टिव चेंज किया। मैंने बहुत सारी अमेजिंग चीजें बताई है दोस्तों। तो आप प्लीज ये सारे वीडियोस देखिए, ये वीडियोस अपने जानकार रिश्तेदार सभी लोगों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक जो सिस्टम होता है उसकी जरूरत क्या होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरा 4 स्टेप डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट है, 4 स्टेप सिस्टम है मेरा, तो एग्जैक्टली सिस्टम क्यों चाहिए हमें, सबसे पहले हम वो जानें। दोस्तों उसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए ऐसा मानिए कि एक बच्चा आता है स्कूल में 6th क्लास के अंदर, और मैं उसको 10th क्लास की मैथ पकड़ा देता हूँ, मैं उसको 8th क्लास की हिस्ट्री पकड़ा देता हूँ और किसी दूसरी क्लास की दूसरी चीज पकड़ा देता हूँ पढ़ने के लिए। तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, राइट? क्योंकि वहां पे उसको एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। दोस्तों कामयाब चीजें वही होती हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर होती है। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं इंडस्ट्रीज के अंदर, रियल बिजनेस के अंदर, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है वो सबसे कामयाब बिजनेस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम बना होता है। जैसे आपने यदि कार असेंबलिंग यूनिट के बारे में देखा हो या सुना हो, तो वहां पे पूरा एक सिस्टम बना होता है कि भैया पहले ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी, और वन बाय वन चीजें चलती चली जाती है। इस तरह से जैसे यदि आपने कुछ वीडियोस देखे हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बनते हैं या कुछ अदर फूड प्रोसेस होता है, उसके अंदर वो हो सकता है पूरा फुल्ली 100% ऑटोनोमस हो, यानी कि मशीन ही संभालती है पूरा, आदमी वहां पे एक भी नहीं है। बट कैसे संभालती है मशीनें? क्योंकि हमने उसको डिफाइन करके रखा है कि पहले ये वाला काम करो फिर ये वाला काम करो, या 2 काम साथ में हो रहे हैं तो 2 मशीन अलग अलग उस चीज को करती है। तो दोस्तों जो एक सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसमें हमें पता होता है कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद पहले आप अपने डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं वो आप निपटाते हैं, आप फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं या आप ऑफिस जाते हैं, फिर वहां पे जाके आप स्टडी करते हैं या काम करते हैं, फिर घर पे आते हैं। तो ये हमारे दिन का एक शेड्यूल है, फिक्स शेड्यूल है। यदि हम इसको फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे तो हमें ज्यादा कामयाबी मिलेगी, तो हमें ज्यादा सक्सेस रेट मिलेगी। यदि हम उसको एड हॉक फैशन पे करें, तो मान लीजिए कि हम सुबह कभी 6 बजे स्कूल जाते हैं, कभी रात को 10 बजे जाते हैं, तो उसमें जो शेड्यूल है वो सभी लोगों का गड़बड़ आ जाएगा, आपका भी और स्कूल का भी। तो उसी तरह से जो एक सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल एक चीज होती है, क्योंकि उसके अंदर हम सारी चीजों की सीक्वेंसिंग एक मेंटेन करते हैं, कौन सी चीज कब करनी चाहिए वो हम चीज वहां पे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से जो मेरा जो 4 स्टेप डी स्ट्रेस ब्लूप्रिंट है उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है उसका रियलाइजेशन, मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। पहला स्टेप है रियलाइजेशन, दूसरा है रिफ्लेक्शन, तीसरा है रिवायर और चौथा है रिजुविनेट। क्या मतलब हुआ इसका मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। अगले आने वाले 4 वीडियोस में मैं आपको उसका डिटेल दूंगा, बट ब्रीफ में मैं आपको अभी इस चीज के बारे में बताता हूं। दोस्तों रियलाइजेशन का मतलब है एक्सेप्टेंस। जब तक हम अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ठीक हो जाए। मान लीजिए एक आदमी आपको बोल रहा है यार तू परेशान है, यार तेरे साथ ये वाली चीज गलत चल रही है, ये वाली, यार तेरे साथ ये वाली चीज सही चल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। फर्क कब पड़ेगा? जब आप कहोगे कि हाँ भाई मेरे साथ में कुछ परेशानी चल रही है और मुझे अब इस चीज को ठीक करना है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? एक्सेप्टेंस। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि केवल आप जो एक्सेप्ट करते हो
क्या वो सही है या वो पूरा सही नहीं है, वो मैं सारी चीज़ आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। मेरा जो 4 स्टेप डिस्ट्रेस ब्लूप्रिंट है, अगले आने वाले वीडियोज में आपकी उसमें बहुत सारी डिटेल देने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको, रियलाइजेशन, यानी कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट स्टेप है उसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना खुद से सवाल करना चीजों के बारे में कि चलो समस्या तो मेरी ये है, बट ये जो समस्या है इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना ऐसी चीज है जो मैंने अपने मन से बना ली है, कितनी वो रियल समस्या है, और मैं उसको करने के लिए क्या वाकई में कुछ काम कर रहा हूं या कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं, कर रही हूं। तो दोस्तों वो सारी चीजें आती हैं आपका रिफ्लेक्शन के अंदर। उसके अलावा उसके अंदर मैं आपको एक टूल देता हूं, स्ट्रेस मीटर, स्ट्रेस मेजर करने के लिए कि आपको कितना स्ट्रेस है, कैसे मेजर करोगे आप उसको। स्ट्रेस एक टोटली आपका एक इंटेंजिबल सॉर्ट ऑफ चीज है, बट उसको मेजर कैसे करें, कैसे पता लगाए कि हमारा जो स्ट्रेस है बहुत हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है या मॉडरेट लेवल पे है। तो दोस्तों वो सारी चीजें आती हैं आपके सेकंड लेवल पे रिफ्लेक्शन के अंदर। दोस्तों फिर थर्ड स्टेप आता है आपका रिवायर। रिवायर का मतलब हुआ कि चलो अभी हमने प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर ली, प्रॉब्लम क्या है हमने वो आइडेंटिफाई भी कर ली, अब उसको फिक्स कैसे करें, क्योंकि यदि वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज का, राइट। तो उसके अंदर मैं आपको देता हूं बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स, जिसको यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइजेज आपका है विजुअलाइजेशन साइड पे, मगर मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि विजुअलाइजेशन और वो जो सारी चीजें हैं वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, परमानेंट रिलीफ नहीं देती हैं। अब आपने मन में तो सोच लिया कि सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, मेरी ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरा फाइनेंशियल इशू नहीं है, मगर केवल सोच लेना ही काफी नहीं होगा मेरे भाई। उसके लिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बट जी तोड़ मेहनत करेंगे किस डायरेक्शन में, पहाड़ फोड़ना कोई ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। उसको सही तरीके से करना, आपका जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के लिए जो प्रॉपर पाथ, प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। वो मैं बताता हूं आपको तीसरे स्टेप के अंदर, यानी कि रिवायर के अंदर। उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए चीजें बताता हूं। मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है गोल फाइंडर। वो आपको फाइंड करता है आपके गोल्स को, कि आपके लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही रहेगी तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा। बट फिक्स किसको करोगे, आपको पहले आपके जो गोल्स हैं उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो हम डिस्कस करते हैं गोल फाइंडर के अंदर। उसके बाद आपने गोल तो फाइंड आउट कर लिए, अब उनको कौन सा जो गोल है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि आपको वो कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको फिक्स करके मेरी मोस्ट ऑफ द बाकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आपने सुना होगा पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में, तो वो सारी चीजें मैं आपको उसके अंदर बताता हूं। और दोस्तों फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका रिज्यूमिनेट। दोस्तों जब आपने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली, आपको ये पता चल गया कि ये मेरे को फिक्स करना है, आपने उसके गोल आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसके अंदर बाकी सारी चीजें भी और भी कर ली, उसके बाद आप उस पे नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। नेक्स्ट लेवल के अंदर क्या चीजें होंगी कि आप उसको जो बड़ा टास्क है उसको सब टास्क में डिवाइड करो। सब टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको डेडलाइन दोगे कि ये वाला टास्क मेरे को इस डेट तक कंप्लीट करना है, और फिर आप उस पर काम करना चालू करोगे। मगर एक सबसे जो जरूरी चीज है दोस्तों, वो यहाँ पे अभी भी मिस है। वो क्या है, एंजॉय करना। आपने जो आज एक प्लान बनाया था, आपने आज उसको कंप्लीट किया, तो उसको सेलिब्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी चीजें हम करते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर, रिज्यूमिनेट के अंदर। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू मेरे 4 स्टेप डिस्ट्रेस ब्लूप्रिंट का, जो मैं अगले आने वाले 4 वीडियोस में आपको जो 4 स्टेप हैं उनके बारे में अलग अलग बताने वाला हूं। और उसके अलावा यदि आप चाहेंगे कि कोई एक एक्सरसाइज, कोई एक चीज आपको अलग से बताऊं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा डेफिनेटली। तो दोस्तों अगले 4 वीडियोस आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चिपक के बैठिएगा, सारे वीडियो देखिएगा, और उसके हिसाब से आप यदि काम करना चालू करेंगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस फ्री होंगे। और दोस्तों उसके अलावा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।